दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि महिला के इस बहुत बड़े अधिकार को हाईकोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया है। जहां महिला इस अधिकार का दुरुपयोग करती थी पुरुष वर्ग के खिलाफ या पति के खिलाफ, तो अब महिला इस बात को समझ ले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा महिला के इस अधिकार को पूर्णतः खत्म कर दिया गया है। कह दिया गया है कि ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर किसी महिला के द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जाती है, पहले तो हम मेंटेनेंस की ही बात करते हैं कि सीआरपीसी 125 में पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जाती है। स्वाभाविक है, पति के खिलाफ ऑर्डर हो जाता है, लेकिन पति किन्हीं परिस्थितियों के चलते मेंटेनेंस नहीं देता है या ये कहता है कि मेरे पास उचित साधन नहीं है। जिस प्रकार महिला की मनमानी दिन ब दिन बढ़ रही थी, उस समय में पुराने कानून के तहत अगर हम बात करें तो वहां पर सिर्फ आदेश दे दिया जाता था कि पति को मेंटेनेंस देना ही होगा, चाहे वह कमाता हो या नहीं कमाता हो, उसे अपनी पत्नी की जिम्मेदारियों को पूर्ण करना होगा। अब नए कानून के तहत ये बात नहीं रहेगी, लेकिन ये जजमेंट पुराने नियम के अनुसार ही, जैसे सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस की मांग की जाती है, तो यहाँ पर महिला के द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जाती थी, मेंटेनेंस का आदेश हो जाता था। उसके बाद अगर पुरुष वर्ग पति मेंटेनेंस नहीं दे पाता था तो यहाँ पर पति की संपत्ति को फिर आकलन किया जाता था और संपत्ति के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति पत्नी को दे दी जाती थी कि इसके माध्यम से आप अपनी जीविका को चलावे, मतलब रेंट के माध्यम से या सेल आउट कर कर इस तरह से आदेश दे दिया जाता था कि अगर पति के द्वारा मेंटेनेंस की राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो आप इस संपत्ति से मेंटेनेंस की राशि का ले सकते हैं या अपना गुजारा चला सकते हैं। लेकिन अब इसी के साथ में कई बार परिस्थिति ऐसी होती थी कि पति पत्नी जब वैवाहिक जीवन में अच्छी तरह से रह रहे होते थे, तब पति के द्वारा कोई भी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम से खरीद ली जाती थी और यहाँ पर महिला वाद विवाद के चलते अपने पीहर चली गई या अलग जाकर रहने लगती थी। और अगर वह संपत्ति पत्नी के नाम से है तो वह ऐसी परिस्थिति में कि जहां वह संपत्ति पति की आय से खरीदी गई है, उसके बाद भी पत्नी के द्वारा उस संपत्ति में से पति को निकाल दिया जाता था या रहने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था, ये कहकर कि ये संपत्ति मेरे नाम की है और इसका आप उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन अब ये इस हाई कोर्ट के इस जजमेंट के माध्यम से ये परिस्थिति आप बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर पत्नी हाउसवाइफ है, एक कुशल गृहिणी है, उसके पास आय के पर्याप्त स्रोत नहीं है कि जिससे वह ऐसी कोई संपत्ति खरीद सकती है, तो यहाँ पर अगर पति की आय से अर्जित कोई भी संपत्ति खरीदी गई है तो वह पूरे परिवार के सदस्यों की संपत्ति कहलाएगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ पत्नी की। मतलब वह पूरी ज्वाइंट संपत्ति कहलाएगी। परिवार में जितने सदस्य हैं उन सब के लिए उसमें समान अधिकार होगा। तो यहाँ पर अब महिला इस तरह की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती। या तो पत्नी का अगर ये दावा है कि वह संपत्ति मेरी है तो यहाँ पत्नी को ये प्रूफ करना होगा कि पत्नी ने वह संपत्ति किस प्रकार से अर्जित की है, किस प्रकार से खरीदी है। नहीं तो अगर वह हाउसवाइफ है और पति के द्वारा संपत्ति खरीदी गई है तो उस पर पत्नी किसी भी प्रकार से मालिकाना हक नहीं रख सकती है। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि अब इस जजमेंट के माध्यम से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि पत्नी अगर पति ने अपनी आय से पत्नी के नाम से कोई भी संपत्ति खरीदी है तो उस संपत्ति पर पत्नी अकेले का किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकार नहीं होगा, ना ही पत्नी उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी दावा कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।